मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर भाजपा कांग्रेस में भी तीखी बयानबाजी। मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर जहां मुद्दा तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ जहां उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करती दिख रही है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो मुद्दा है, जो विषय है, उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद से हुई है, उतनी नियुक्तियां अकेली धामी सरकार में हुई है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से सवाल किया है कि बताएं कि किन नॉन उत्तराखंडियों की नियुक्तियां इन सालों में हुई है। उन्होंने कहा कि सभी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो ऐसे में मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दे को लाने का मकसद क्या है, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस केवल और केवल भ्रमित करने की राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सवाल किया है कि क्या मूल निवास की बात करना कोई अपराध है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मूल निवास मांग रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गैर उत्तराखंडी की नियुक्तियों वाले सवाल का भी मथुरा दत्त जोशी ने जवाब दिया। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ऋषिकेश में राजस्थान से आए 600 लोगों की भर्ती की गई और अभी भी आउटसोर्सिंग से जो भी भर्तियां हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। और स्थायी निवास का विषय है, मूल निवास स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियां उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई, उतनी ही नियुक्तियां अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं। ये सारे विषय अनेकों और भी विषय होंगे, जिन विषयों को हमने नीचे तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग काम करेंगे, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से, भिन्न प्रकार के माध्यम से अपने काम को आगे तक पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल निवास की बात करना क्या अपराध है क्या? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपना मूल निवास मांग रहा है। सरकार को इसमें तय करना है कि वो मूल निवास देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, या मूल निवास के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है, वो चुनौती देके पूछ रहे हैं, गैर उत्तराखंडी कौन भर्ती हैं? क्या ऋषिकेश एम्स में 600 भर्तियाँ राजस्थान की क्यों कर दी हैं? अभी भी इतने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। उपनल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, बाहर से लाके भर्ती कर दिए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक में बाहर से लेके भर्ती कर दिए गए। मैं पर्टिकुलरली नाम लेके बता रहा हूँ, बता दें, इनका जवाब देते जरा, इनकी जांच कर लें। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को कम करने का काम न करें, पहले सोच समझ के बोले। 600 लोग एम्स में भर्ती कर दिए राजस्थान से लाकर। ऐसे कई तमाम विभाग हैं जिनमें हमारे लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। और यहाँ तो ये होना चाहिए था कि हमारी तो मांग ये भी रह रही थी कि पीसीएस के एग्जाम तक में मूल निवास अनिवार्य कर देना चाहिए, अगर वो उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील हैं, उत्तराखंड की अस्मिता को, उत्तराखंड की कल्चर को बचाना चाहते हैं, तो ये करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को।